देखिए अब 1B का कक्षा 10 का गणित है, 1B का है। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें करना क्या है, जितना ही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, मतलब कहने मतलब जो खुद के पहाड़ा से कहते हैं, यानी वो ऐसे गुणनखंड निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए 140 दिया है, ठीक है, तो 140 क्या होगा, आप लसा ले लीजिए, 2 7 14 0, 2 3 6 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7 हो गया। तो इसको करना क्या है, 2 ऐसे कर दीजिए, 140 है बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अर्थात 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत छोटी सी चीज है कि नहीं, ध्यान देख लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल दिया है 156, तो 156 का हम क्या करेंगे, लसागु लेंगे। 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 1 3 3 3 9 और 13 है, 13 1 13। तो 156 बराबर क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 पर 2 हो जाएगा, 3 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी जितना देखिए लौसा लेने के बाद जो संख्या एक जैसा मिलता है उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर 2। अगर हमारे यहाँ 2 बार 3 रहता तो 3 के घाते 2 हो जाता, 3 और 13 का हमारा 4 रहता, 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, 13 पर 4 लिख देते। मतलब जितना संख्या रहेगा एक दूसरे को, मतलब उसका जोड़ा रहेगा, 2 बार 2 लिखेंगे, 3 रहेगा 3 बार लिखेंगे, अब 4 रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, ऐसे लिखना है। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल दिया है 38 25। ठीक है, देखिए आखिरी में क्या है, 5 से कटेगा, 3 से भी कटता है लेकिन 5 से काट लीजिए, तो 5 7 35, 5 7 35, 3 बच गया, 32 हो गया, 5 6 30, 50 25, फिर 5 से 5 1 कम 5, 2 बच गया, 5 2 7 2 बच गया, 26, 50 25, 5 3 15। अब 3 से कट लीजिए, 3 5 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर 17 1 कम 17। तो ठीक है, तो 38 25 लिख कर बराबर क्या करेंगे, छोटी संख्या पर लिख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70, अर्थात 3 पर 2 है, देखिए 5 भी 2 ठहर गए, तो 5 पर 2 गुणे 70, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक ना। चौथा सवाल दिया है 5005। ठीक ना, ऐसे कर लीजिए, 5 है तो 5 से काटे, 5 1 कम 5, डबल जीरो जो करते हैं, 5 1 कम 5। आप ध्यान देना है इसको, 7 7 1 कम 7, बच गया 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 सक्रिय, लगभग में 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7। ठीक है, देखिए 10 में से 7 गया 3, 0 हो गया, 7 चौक 28। ठीक है, 2 बच गया, 1 7 के 21, फिर अब किस चीज से काटे, 3 11 से 11 से देखा जाए, 11 1 कम 11, 11 3 33, 3 बच गया, हो गया ना, फिर 13 कम 13। ठीक है, तो क्या करना है, 5005 करके बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिले तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक ना, ये जीरो प्रत्यय हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिया है 74 29, इसको भी निकाल लीजिए। देखिए लास्ट में विषम संख्या 9 है, 3 से देख लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 देखो 22, 3 7 21 नहीं कटेगा, 7 7 7 7 7 6 42 नहीं कटेगा, 9 9 तो 9 से कटता तो 3 से कट ही जाता है, 11 11 6 66, तो 17 17 से देखा जाए। ठीक ना, तो 74 में 17 से भागा, ठीक ना, तो 17 चौके 68। ठीक है ना, 14 में से 8 6, अब बगल में क्या है 2, 17 3 51, 17 3 51 ना, और 17 7 119। ठीक है, यानी कहने का मतलब 17 चौके 68, 17 3 51, 17 7 119। ठीक है, उसके बाद फिर 17 से 17 17 गुना का 34 34, 13 में से 9 4 गया 9, 13 7 91 नहीं होगा, तो 13
चलो 15 से तो नहीं पास है, ये नहीं है 19, 19 देखा जाए, ठीक है 19 से, यानी यही संख्या में 437 में 19 से भागा दीजिए, 19 दूना 38, 19 तीन 57, तो 19 दूना 38 कर दीजिए, 13 में से 8 5 हो गया, कट हो जाएगा 7, 19 तियां 57, 19 तियां 57 हो गया, यानी 19 दूना 38, 19 तियां 57, ठीक। अब 23 से कर दीजिए, 23 से को 23, यानी 7 4 2 9 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको पूछ लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा रफ कर लीजिए, रफ प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि भागा कितना करेंगे, रफ करके रहेंगे हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए इसके बाद अगला सवाल, ठीक है।